हेलो डियर फ्रेंड्स, आई एम विनीता वर्मा फ्रॉम टारगेट टीजीटी होम साइंस। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे ही होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी। हालांकि मेरा इसमें कोई भी जो है शेड्यूल व्यवस्थित नहीं चल रहा है, इसलिए आप लोगों से हम माफ़ी मांगते हैं कि समय पर हम क्लास भी नहीं प्रोवाइड करा पा रहे हैं। बहुत सी चीज़ें हमने बना के रखी हैं, नोट्स, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें, लेकिन इसमें क्या है, इतना एक तो तबीयत भी बहुत ज़्यादा खराब, ऊपर से व्यस्तता इतनी है कि आप मान के चलिए कि अब क्या ही कहें। ज़्यादा कहना उचित नहीं है, कम शब्दों में आप लोग समझिए कि हम क्यों नहीं प्रोवाइड करा पा रहे हैं। स्कूल में भी हमारे पार आईडी जनरेट होना और दुनिया भर का, और इसमें प्रैक्टिकल भी चल रहे हैं इंटर वालों के। आज भी केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल था। इस तरह की समस्याएं बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो इसलिए क्लास नहीं प्रोवाइड करा पा रहे हैं। बस कुछ दिन की और समस्या, फिर आपको हम कंटिन्यू क्लास देंगे, है ना। बस इतना है, लेकिन आप लोग ये सोचिए कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो है डेली 2-2 3-3 क्लास है कि 2-2 क्लास डेली प्रोवाइड कराने जो है, से अच्छा कि मतलब बहुत कुछ सोच करके छोटी छोटी चीज़ें आपको हम प्रोवाइड करा रहे हैं, लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, बिल्कुल ऑथेंटिक चीज़ें हैं। और ये जो हमारी एक्सटेंशन एजुकेशन की जो है क्लास होगी, क्लास नंबर शायद 4 होगी। देख लीजिए आप लोग कि इतना भी हमको जो है बिल्कुल याद नहीं। और ये एक्सटेंशन एजुकेशन में हमारे इसमें क्या होंगे, टॉपिक हमारे कौन कौन से होंगे, तो यूनिसेफ होगा, निन होगा, आईसीएमआर होगा, आईसीआर, ऐसे करके जो टॉप मतलब कुछ प्रमुख हमारे जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है उनके बारे में इसमें बहुत मेन मेन चीज़ें दी हुई हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास, और आज की सीरीज का हमारा पहला प्रश्न देखते हैं क्या है ना। पहला प्रश्न हमारा है, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ, है ना, की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये हमारी जो है एक मिनट, हाँ, ये हमारी स्थापना ऑप्शन देख लेते हैं। 1948, 1946, 1950, 1962। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1946। ठीक है, 1946 में जो है यूनिसेफ की स्थापना हुई। देखिए जो है लगातार आप लोग, बस आप लोगों को भी जो है पढ़ाना, क्या समझ लीजिए, आपको डेली डेली प्रैक्टिस ही करना है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना है आप लोगों को। अब समय धीरे धीरे निकल रहा है, तो सिर्फ जो है बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको पढ़नी है और रिवीजन करनी है। नई चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं पढ़नी है, आप रिवीजन करिए। एनसीईआरटी की बुक उठाइए, उसको रिवीजन करिए, बार बार पढ़िए। खास अगर आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास मान के चलिए 6, 7, 8 में भी है, बहुत चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी इतना नहीं है। है बेसिक चीज़ें बहुत कुछ आपको उतने में मिल जाएगा, लेकिन 9th 10th 11th 12th की ये बुक आपके पास ज़रूर ज़रूर होनी चाहिए। उसको आप कई बार पढ़िए, बहुत से प्रश्न उसमें से आपको मिलेंगे, तो उसको ज़रूर ज़रूर आप रिवीजन करिए। बहुत ज़्यादा पढ़ना डेली, मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ना, बहुत विस्तारित पढ़ लेना, फिर उसको रिवीजन ना कर पाना, उससे कहीं बेहतर है कि जैसे मान लीजिए जब हम ये क्लास दिए, आप उसको 2-3 बार रिवीजन करिए, या आप इस क्लास 2-3 बार सुनिए, या आपके पास जो भी नोट्स हैं उसको 2-3 बार रिवीजन करिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये है आपके लिए, सबसे ज़्यादा यही रणनीति आप अपनाइए। बहुत ज़्यादा पढ़ने से अच्छा है, क्योंकि हमें पता है इतना समय बीच में बीत गया है कि सब लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा, तो कुछ नया नहीं पढ़ना है, सिर्फ रिवीजन करना है ना। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यूनिसेफ द्वारा कोबी एफएफ रणनीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है हमारा वैश्विक शांति स्थापित करना, फिर है बच्चों के पोषण एवं स्वास्थ्य सुधारना, फिर है मातृ मृत्यु दर कम करना, फिर है खाद्य उत्पादन में वृद्धि। तो यूनिसेफ ने जो गोभी एफएफ रणनीति का उद्देश्य क्या बनाया है? बच्चों के पोषण एवं स्वास्थ्य में सुधार करना, ये जो है इसका मुख्य उद्देश्य है। चलिए फिर देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए गले में भी इतनी समस्या है कि आप जान लीजिए हम रोक रोक के वीडियो किसी तरह से पढ़ा रहे हैं। फिर है अगला, यूनिसेफ द्वारा 1980 के दशक में किस प्रमुख स्वास्थ्य पहल की शुरुआत की? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है समेकित बाल विकास, बी है शिशु और बाल मृत्यु दर में कमी, फिर है पोलियो उन्मूलन अभियान, डी है टीकाकरण एवं पोषण कार्यक्रम। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, टीकाकरण एवं पोषण कार्यक्रम, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। यूनिसेफ द्वारा किए गए वैश्विक पोषण
प्रयासों में कौन सा तत्व सबसे महत्वपूर्ण है? ऑप्शन है विटामिन ए अनुपूरण, है ना, फिर है लौह तत्व अनुपूरण, फिर है आयोडीन युक्त नमक, फिर है उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। यानी कि ये सारी चीजें जो है यूनिसेफ द्वारा वैश्विक जो है पोषण प्रयासों में ये सारे तत्व बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इन सब चीजों, इन सारे मुद्दों पर उसमें ये मुद्दे सारे उठाए गए हैं। फिर चलिए अगला देखते हैं प्रश्न, यूनिसेफ के पोषण कार्यक्रमों के अंतर्गत ट्रिपल ए रणनीति किससे संबंधित है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, कुपोषण रोकथाम, फिर है प्राथमिक शिक्षा, सी है प्रजनन स्वास्थ्य, डी है स्तनपान प्रोत्साहन। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए कुपोषण रोकथाम। फिर अगला क्वेश्चन है, यूनिसेफ की भारत में पहली शाखा किस वर्ष स्थापित हुई? है ना, आपने जान लिया कि 46 में इसकी स्थापना हुई है, लेकिन हमारे भारत में इसकी शाखा यानी कि एक ब्रांच कब स्थापित हुई? तो ऑप्शन हम देख लेते हैं, ए है 1952, फिर है अगला ऑप्शन 1968, फिर है 1949, फिर है 1955। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1949, है ना, 1949 में जो है ये यूनिसेफ ने भारत में अपनी पहली शाखा स्थापित की। फिर चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यूनिसेफ द्वारा जारी की जाने वाली वार्षिक रिपोर्ट का क्या नाम है? ए है वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट, फिर है बी स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन, सी है ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट, डी है चाइल्ड वेलफेयर इंडेक्स। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिसेफ किस प्रकार के देशों में सबसे अधिक कार्य करता है? ए है विकसित, बी है विकासशील, सी है युद्धग्रस्त। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और बी, है ना, विकसित और विकासशील दोनों देशों में कार्य करता है। फिर चलिए देखते हैं सॉरी अगला प्रश्न, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है जिनेवा, न्यूयॉर्क, लंदन, वियना। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा न्यूयॉर्क, है ना, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क में यूनिसेफ का मुख्यालय स्थित। देखिए बहुत आसान चीजें हैं, लेकिन कभी कभी होता है कि रिवीजन नहीं रहता तो ये सारी समस्याएं आ जाती हैं कि प्रश्न गलत हो जाता है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिसेफ द्वारा चलाया गया रिमेजिन एजुकेशन अभियान किस विषय पर केंद्रित रहा? है ना, ऑप्शन है डिजिटल शिक्षा, फिर है प्रजनन स्वास्थ्य, फिर है बाल श्रम उन्मूलन, डी है वैश्विक जल संकट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डिजिटल शिक्षा। फिर चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अब निन से स्टार्ट हो गए हैं, तो देखिए देख लेते हैं, राष्ट्रीय पोषण संस्थान निन, है ना, की स्थापना कब हुई? 1918, 1948, 1952, 1960। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1918 यानी कि 1918 में जो है निन की स्थापना हुई। अगला है निन का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए स्थापना 1918, फिर है निन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, ए है खाद्य सुरक्षा, बी है पोषण अनुसंधान, सी है औद्योगिक उत्पादन, फिर है डी हमारा खाद्य मानक निर्धारण। तो करेक्ट आंसर होगा पोषण अनुसंधान, है ना, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है प्रश्न, भारत में पहली बार राष्ट्रीय पोषण नीति किस वर्ष बनाई गई? ऑप्शन है 1975, 1980, 1993, 1995। तो करेक्ट आंसर हमारा होगा 1993 यानी कि 1993, है ना, इसमें जो है राष्ट्रीय पोषण नीति भारत में पहली बार बनाई गई। फिर चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, राष्ट्रीय पोषण संस्थान निन का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई, चेन्नई। तो करेक्ट आंसर इज दी ऑप्शन बी हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, निन द्वारा जारी नवीनतम आहार मानक, है ना, आरडीए किस वर्ष अपडेट किए गए? यानी कि जो आपका आरडीए है वो किस वर्ष अपडेट किया गया? तो ऑप्शन है 2010, 2015, 2020, 2022। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2020, है ना, 2020 में जो है ये आरडीए आपका अपडेट हुआ। हर 10 साल बाद जो है ये अपडेट होता है।
फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निन द्वारा विकसित न्यूट्री गार्डन किस उद्देश्य से बनाया गया? ऑप्शन है घरेलू बागवानी को बढ़ावा देना, जैविक खेती हेतु, स्कूल में पोषण सुधारने हेतु, खाद्य प्रसंस्करण के लिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्कूलों में पोषण सुधारने हेतु। हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा सी। फिर अगला प्रश्न है हमारा सॉरी, निन की शोध रिपोर्ट के अनुसार भारतीय आहार में किस पोषक तत्व की सबसे अधिक कमी पाई जाती है? ए है विटामिन सी, बी है कैल्शियम, सी है आयरन, डी है विटामिन ए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय आहार में कौन सा पोषक तत्व, तो वो हो जाएगा आयरन, है ना। आयरन डिफिशियंसी आपको ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, देखिए साइनोकोबाल्मिन आपको अधिकतर मांस मछली, है ना, प्राणी जगत से मिलता है, दूध में तो मिलता है, लेकिन फिर भी जो है, जो मांस मछली हो गया, यकृत, लीवर, इनमें सब में ज्यादा होता है। इसलिए जो भारतीय आहार में थोड़ा सा ये सारी चीजें, और वैसे भी एनीमिया रोग जो है समस्या भारत में बहुत ज्यादा बनी हुई है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, कुपोषण और एनीमिया से बचाव हेतु निन ने किस खाद्य पदार्थ के संवर्धन की सिफारिश की? ऑप्शन ए है आयोडीन युक्त नमक, बी है, ऑप्शन है हमारा आयरन युक्त चावल, फिर है फोर्टिफाइड आटा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सॉरी नेक्स्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने राष्ट्रीय पोषण मिशन किस वर्ष शुरू किया? दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन है 2005, फिर है 2013, फिर है 2018, फिर है 2021। तो करेक्ट आंसर इज दी 2018, है ना। भारत सरकार ने राष्ट्रीय पोषण मिशन 2018 को शुरू किया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निन द्वारा तैयार किया गया पोषण सर्वेक्षण कौन सा है? ऑप्शन ए है NFHS, फिर है ICMR रिपोर्ट, फिर है इंडियन न्यूट्रिशन प्रोफाइल, डी है CNNS। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, CNNS, है ना। ये जो है पोषण सर्वेक्षण है। फिर देखिए अब यहां से स्टार्ट होता है CFTRI। ऑप्शन है CFTRI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है नई दिल्ली, बेंगलुरु, मैसूर, पुणे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मैसूर, है ना। CFTRI का मुख्यालय कहाँ है? मैसूर में जो है। नेक्स्ट है, CFTRI का मुख्य कार्य क्या है? देखिए CFTRI का मुख्य कार्य क्या हो जाएगा? ऑप्शन है खाद्य प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी अनुसंधान, फिर है जैविक खेती सॉरी को बढ़ावा देना, सी है पोषण मूल्यांकन, डी है खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता जांच। करेक्ट आंसर इज दी ऑप्शन ए, खाद्य प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी अनुसंधान। नेक्स्ट क्वेश्चन, CFTRI द्वारा विकसित खाद्य पदार्थ ने भारत में सर्वपोषण संवर्धन की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वो कौन सा है ना। किस खाद्य पदार्थ ने पोषण संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? ऑप्शन ए है फोर्टिफाइड गेहूं, बी है सोया प्रोटीन समृद्ध खाद्य पदार्थ, सी है उच्च पोषण युक्त रेडी टू ईट भोजन, डी है उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर इज दी ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, CFTRI द्वारा विकसित न्यूट्री राइस का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसके मुख्य उद्देश्य देख लेते हैं। ऑप्शन हमारा क्या है? ए है जैविक खेती को बढ़ावा देना, बी है कुपोषण से बचाव, सी है खाद्य निर्यात, फिर डी है सॉरी चावल का उत्पादन बढ़ाना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूट्री राइस का जैसे कुपोषण से बचाव। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, CFTRI किस वैज्ञानिक संगठन के अंतर्गत कार्य करता है? ऑप्शन ए है ICMR, ऑप्शन बी CSIR, ऑप्शन सी FAO, है ना, FAO, फिर डी है WHO। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा CSIR,
है ना। CFTRI किस वैज्ञानिक संगठन के अंतर्गत कार्य करता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा CSIR। ये जो वैज्ञानिक संगठन है इसके अंतर्गत कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, CFTRI द्वारा भारत में पहली बार विकसित किया गया जैव फोर्टिफाइड उत्पाद कौन सा था? ऑप्शन है कैल्शियम युक्त दूध, बी है आयरन फोर्टिफाइड नमक, सी है विटामिन ए गेहूं, है ना, विटामिन ए युक्त गेहूं, डी है प्रोटीन समृद्ध दलिया। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन बी, आयरन फोर्टिफाइड नमक। नेक्स्ट क्वेश्चन, CFTRI द्वारा हाल ही में विकसित की गई कौन सी खाद्य तकनीक ने खाद्य अपव्यय को कम करने में मदद की है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है वैक्यूम डाइन तकनीक, बी है माइक्रो एनकैप्सुलेशन, सी है हाइब्रिड कंप्रेशन तकनीक, डी है स्प्रे डाइन। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन बी, माइक्रो एनकैप्सुलेशन। इस तकनीक के द्वारा हम खाद्य अपव्यय को कम कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, CFTRI द्वारा बायो एनरिच्ड फूड का मुख्य लाभ क्या है? तो ऑप्शन है ये लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं, बी है इनमें अधिक पोषण मूल्य होता है, सी है ये जल्दी खराब नहीं होते, डी है सभी सही है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, सभी सही है ना। बायो इनरिच्ड फूड का मुख्य लाभ क्या है कि ये लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं, पोषण मूल्य भी यानी न्यूट्रिशन वैल्यू भी अधिक होती है, जल्दी खराब भी नहीं हो सकते। करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, CFTRI का मुख्य योगदान किस क्षेत्र में है? तो किस क्षेत्र में है? ए है खाद्य सुरक्षा, बी है खाद्य प्रसंस्करण, सी है खाद्य गुणवत्ता नियंत्रण, डी है उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, भारतीय बाल कल्याण परिषद ICCW की स्थापना कब हुई? तो कब हुई ये देखते हैं। ऑप्शन है हमारे 1945, 1952, फिर है 1960, फिर है 1970। करेक्ट आंसर 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICCW का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए है बाल पोषण में सुधार, बी है बाल अधिकारों की सुरक्षा, सी है बाल शिक्षा एवं स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, डी है उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी। ICCW का मुख्य उद्देश्य यह है कि बाल पोषण में सुधार, अधिकारों की सुरक्षा और शिक्षा एवं स्वास्थ्य को बढ़ावा देना। ये सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं को जो है अग्रसित करता है ICCW। अगला प्रश्न, ICCW द्वारा किस प्रतिष्ठित पुरस्कार की स्थापना की गई? ऑप्शन ए राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, शौर्य चक्र, राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार, वीरता पुरस्कार। करेक्ट आंसर इज दी ऑप्शन डी, वीरता पुरस्कार, ना। ICCW द्वारा वीरता पुरस्कार की स्थापना की गई। फिर है अगला प्रश्न, ICCW द्वारा किस वर्ष से राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार प्रदान किए जा रहे हैं? ऑप्शन है 1955, 1962, 1971, 1985। करेक्ट आंसर इज दी ऑप्शन बी, 1962, यानी कि 1962 से जो है ICCW के द्वारा जो ये पुरस्कार वीरता वाले प्रदान किए जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ICCW का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है मुंबई, बी है नई दिल्ली, सी है कोलकाता, डी है बेंगलुरु। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, नई दिल्ली। ICC का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली। अगला प्रश्न, ICCW की गतिविधियां मुख्य रूप से किस क्षेत्र में केंद्रित हैं? ए है बाल शिक्षा, बी है बाल पोषण, सी है बाल स्वास्थ्य और सुरक्षा, डी है उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? मुख्य जो गतिविधियां हैं वो कहाँ है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। इन सभी क्षेत्रों में इसकी गतिविधियां हैं। फिर चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ICCW द्वारा हाल ही में कौन सा विशेष अभियान चलाया गया? दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन ए है सुरक्षित बचपन अभियान, बी है पोषण अभियान, बी है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, डी है बाल तस्करी रोकथाम। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ICCW द्वारा हाल ही में कौन सा अभियान चलाया गया? तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आपका आंसर, संयुक्त बचपन अभियान। सॉरी,
सुरक्षित बचपन अभियान, ये जो है अभी हाल ही में चलाया गया सुरक्षित बचपन अभियान। इस बार आप 2-3 बार कह लेंगे अगर इस तरह से, तब भी आपको याद हो जाएगा। ICCW द्वारा जो अभियान चलाया गया सुरक्षित, क्या हो जाएगा, सुरक्षित बचपन अभियान। तो जब आप 2-3 बार कहेंगे तो नजर आएगा, तो कर लेंगे आप लोग सभी। फिर चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। आईसीसी किस सरकारी मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? ए है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, बी है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, सी है शिक्षा मंत्रालय, डी है गृह मंत्रालय। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। फिर है अगला प्रश्न, ICCW की मुख्य गतिविधियों में कौन सी नहीं है? ऑप्शन है बाल मजदूरी उन्मूलन, शिशु आहार निर्माण, फिर है बाल सुरक्षा कार्यक्रम, फिर है डी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की देखभाल। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा कि प्रमुख गतिविधियां कौन सी नहीं है? तो शिशु आहार निर्माण, ये ICCW का मुख्य उद्देश्य नहीं है, गतिविधि ये नहीं, इस पर कार्य नहीं करता, बाकी अन्य सारी चीजों पे वो करता है ICCW, है ना, इस पे नहीं होता है, बाकी अन्य चीजों पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICCW द्वारा जारी हालिया रिपोर्ट का मुख्य विषय क्या था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बाल तस्करी, बाल पोषण, बाल श्रम, डिजिटल युग में बच्चों की सुरक्षा। तो ICCW द्वारा जारी हालिया रिपोर्ट का मुख्य विषय था ऑप्शन डी, डिजिटल युग में बच्चों की सुरक्षा। फिर चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, ICMR द्वारा देख लेते हैं ICMR का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है चिकित्सा अनुसंधान, खाद्य प्रसंस्करण, पोषण सुधार, उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा चिकित्सा अनुसंधान। ICMR का फुल फॉर्म भी क्या है, अभी हम ऊपर भी पढ़ा लिए, फुल फॉर्म आपको नहीं बताया हमने, वैसे तो सबके आपको धीरे धीरे पता ही होंगे, अचानक से दिमाग में मेरे आया। इंडियन काउंसिलिंग मेडिकल रिसर्च, ICMR इंडियन काउंसिलिंग मेडिकल रिसर्च। फिर चलिए इसका मुख्य उद्देश्य है चिकित्सा अनुसंधान, चिकित्सा अनुसंधान से रिलेटेड सारी चीजें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICMR का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है पुणे, नई दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई। तो करेक्ट आंसर इज दी ऑप्शन बी, नई दिल्ली। नई दिल्ली में ICMR का मुख्यालय स्थित है। फिर चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ICMR द्वारा संचालित पोषण संबंधी सर्वेक्षण कौन सा है? यानी कि ICMR जो संचालित करता है उसमें उसका पोषण सर्वेक्षण कौन सा है? तो ऑप्शन देख लेते हैं अपने, NFHS नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, फिर है CNNS कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे, फिर है सी हमारा NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, फिर हमारा है AHS एनुअल हेल्थ सर्वे। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, है ना, इंपॉर्टेंट में आप रखिए, स्टार मार्क कर लीजिए। या फिर ICMR द्वारा संचालित पोषण प्रमुख पोषण सर्वेक्षण कौन सा है? तो कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे, ये आपका प्रमुख सर्वे हो जाएगा। फिर चलिए अगला प्रश्न देखिए, ICMR द्वारा विकसित पोषण संबंधी दिशा निर्देशों को किस नाम से जाना जाता है? हमारे ऑप्शन है ए है RDA रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, सॉरी, फिर है BAI, फिर सी है AER एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट, AI का है एडुकेट इनटेक, फिर डी है GDA यानी कि गाइडलाइन डेली अमाउंट। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। ICMR द्वारा विकसित पोषण संबंधी दिशा निर्देश को क्या कहते हैं? तो
रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस कहते हैं। फिर चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। आईसीएमआर ने भारत के कुपोषण और एनीमिया की समस्या को हल करने के लिए कौन सी प्रमुख सिफारिश की है? ऑप्शन ए है आयरन फोलिक एसिड अनुपूरण, बी है कैल्शियम अनुपूरण, सी है प्रोटीन समृद्ध आहार, डी है सभी आहार। सभी सही, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी सही है। यानी कि आईसीएमआर ने भारत के कुपोषण और एनीमिया की समस्या को हल करने के लिए कौन कौन सी सिफारिश की? देखिए ये भी इस तरह से भी पढ़ लीजिए, आयरन फोलिक एसिड अनुपूरण, कैल्शियम अनुपूरण, प्रोटीन समृद्धि आहार, इन सारी चीजों की जो है सिफारिश की है। फिर अगला क्वेश्चन है, आईसीएमआर द्वारा किस वर्ष नेशनल न्यूट्रिशन गाइडलाइंस जारी किए गए? इंपॉर्टेंट प्रश्न। 2010, 2015, 2020, 2023। आईसीएमआर द्वारा किस वर्ष नेशनल न्यूट्रिशन गाइडलाइंस जारी की गई? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2020, है ना, इसमें जो है जारी की गई। ये हमारा जो आरडीए भी अपडेट हुआ। फिर चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। आईसीएमआर द्वारा कोविड-19 महामारी के दौरान विकसित प्रमुख परीक्षण किट का नाम क्या था? जब कोविड-19 महामारी फैली तो जो प्रमुख परीक्षण किट थी उसके क्या नाम था? ऑप्शन ए है कोवैक्सीन, बी है फ्लूडा, सी है आरटीपीसीआर आईसीएमआर, डी है कोरोना चेक। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी फ्लूडा, है ना, ये प्रमुख परीक्षण किट थी फ्लूडा नाम की। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आईसीएमआर के अनुसार भारत में औसत कैलोरी आवश्यकताओं की गणना किस आधार पर की जाती है? तो ऑप्शन अपने हम देखते हैं जरा, बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स, फिर बी है एज एंड जेंडर, सी है बीएमआर मेटाबॉलिज्म रेट, सॉरी, डी है उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। यानी कि आईसीएमआर के अनुसार भारत में औसत कैलोरी आवश्यकताओं की गणना इन सभी आधार पर की जाती है। भाई मेटाबॉलिज्म रेट, जेंडर, बेसल मेटाबॉलिक रेट और बॉडी मास इंडेक्स, इन सब चीजों को हम ध्यान में रखकर ही जो है कैलोरी की आवश्यकताओं के बारे में या अन्य भी चीजें, जितनी भी न्यूट्रिशन से जुड़ी हुई चीजें हैं, इन सबको हम ध्यान में रखकर ही गणना करेंगे। फिर चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आईसीएमआर के अनुसार एक वयस्क व्यक्ति के लिए अनुशंसित प्रोटीन सेवन कितना होना चाहिए? ऑप्शन ए है 40 ग्राम प्रति डे, फिर है 55 ग्राम प्रति डे, फिर है 60 ग्राम प्रति डे, फिर है 75 ग्राम प्रति डे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 75 ग्राम, यानी कि 55 ग्राम पर डे जो है एक वयस्क व्यक्ति को प्रोटीन सेवन करना चाहिए। एक मिनट। तो चलिए देखिए, इस तरह से हमारी जो है आज की सीरीज कंप्लीट हुई और बहुत ही ज़्यादा आपको ये हेल्पफुल होगी ये क्लास आपके लिए। तो इस तरह से हमारी सीरीज कंप्लीट हुई। फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, है ना। और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लीजिए। जितने भी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, सारे हमने इसमें कलेक्ट कर दिए हैं। आपको इधर उधर खोज करके बनाने से अच्छा है आपको सारी जो है चीज़ें एक ही वीडियो में प्रोवाइड करा दी हैं हमने। फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।